फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज जिस विषय पर हम आपसे बात करने वाले हैं, ये बड़ा बैंकिंग सर्किल्स में सर्कुलेट होता रहता है और विषय है मुद्रा लोन, PMMY यानी PM मुद्रा योजना। इस योजना के अंतर्गत हम सभी बैंकर साथी जानते हैं कि 3 प्रकार से लोन दिए जाते हैं। पहला होता है शिशु, दूसरा किशोर और तीसरा तरुण। शिशु में हम लोग मैक्सिमम 50,000 तक का लोन देते हैं बेनिफिशियरी को। किशोर में 50 से ऊपर और 5 लाख तक का देते हैं, और तरुण में 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक का लोन अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसके अनुसार देते हैं। लेकिन अभी हाल में जो बजट वित्त मंत्री ने प्रेजेंट किया है पार्लियामेंट में, उसमें ये प्रस्ताव रखा गया है कि जो तरुण का मैक्सिमम अमाउंट हमारा 10 लाख है, इसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया जाए। जैसे ये बजट पास होगा पार्लियामेंट से, तो ये अमाउंट बढ़कर 10 से 20 लाख हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई सिक्योरिटी हम किसी भी लोन में किसी भी कैटेगरी में नहीं लेते हैं, ना शिशु में, ना तरुण में, ना किशोर में, किसी में भी नहीं लेते हैं। कोलेटरल फ्री लोन है ये। पर इसमें एक बैंकर्स में एक आम धारणा रोटेट करती रहती है, बड़ी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह के लिए चलती है कि मुद्रा में अधिकतर लोन NPA हो जाते हैं। तो मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट पे थोड़ी रिसर्च की और ये पाया कि जो जून 23 के अनुसार जो नेशनल लेवल पर इसमें NPA की फिगर है, जितने भी टोटल लोन मुद्रा स्कीम में दिए गए हैं उसका कितने प्रतिशत NPA हो गया है। तो वो फिगर मेरे लिए बड़ा कहना चाहिए प्लेजेंट सरप्राइज निकली, और वो फिगर थी मात्र 2.68%। और ये बड़ी ऑथेंटिक फिगर थी, क्योंकि इसको पार्लियामेंट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस जो हैं, उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्क्लोज किया था कि हमारे मुद्रा स्कीम में जो NPA हैं, वो इस स्कीम के अंतर्गत जो लोन डिसबर्स किए गए हैं उनका मात्र 2.68% NPA हैं। इसके माने ये हुए कि मोर देन 97% लोन हमारे ठीक चल रहे हैं। फिर मैंने इस तथ्य को एक और ऑथेंटिक सोर्स से क्रॉस वेरीफाई करने का प्रयास किया, और क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक अपने RRB के चेयरमैन साहब से मैंने बात की और उनसे मैंने ये स्पेसिफिक प्रश्न पूछा कि आपके यहाँ मुद्रा स्कीम तो पूरी तरह लागू है। उन्होंने कहा जी हाँ, बिल्कुल लागू है, और आप उसमें खूब लोन भी डिसबर्स कर रहे होंगे। उन्होंने कहा जी हाँ, कर रहे हैं। पर मैंने ये सुना है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बैंकों में ये धारणा है कि इसमें NPA बहुत हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि सिंह साहब, ऐसी बात तो नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ 31 मार्च 2024 को जो NPA मुद्रा स्कीम में था वो लगभग 7% था, यानी उनके यहाँ भी 93% लोन ठीक चल रहे हैं। और जब मैं अपने बैंकर साथियों से बात करता हूँ तो उनकी यही धारणा सामने आती है। अभी 2-3 रोज़ पहले मेरी एक क्रेडिट मैनेजर साहब से एक पब्लिक सेक्टर बैंक में बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा, भाई मुद्रा लोन की स्कीम आपको कैसी लगती है? उन्होंने कहा साहब बहुत बेकार है। मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? बोले साहब इसमें तो ये मान के चलना पड़ता है कि जो लोन दे दिया वो NPA ही हो जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, आपने कभी देखा नेशनल लेवल पे
एनपीए का इस स्कीम में क्या लेवल चल रहा है? तो बोले सर मैंने देखा तो नहीं। और मैंने कहा आपके अपने बैंक के स्तर पे इसका क्या लेवल चल रहा है, ये देखा आपने? बोले साहब ये भी मैंने नहीं देखा। तो प्रश्न ये आता है कि ये एक धारणा बन गई है जो सत्य से और तथ्य से परे है। अब मैंने उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि आपको जानकारी है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इंडिया इज़ ए यंग नेशन। हमारा कंट्री में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात होती है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड के माने हैं कि हमारी वर्किंग पॉपुलेशन दुनिया भर में सबसे अधिक है, और हमारा जो युवा है उसको रोज़गार की तलाश रहती है। अगर हम उसकी एनर्जी यानी यूथ एनर्जी को प्रोडक्टिव पर्पसेस में चैनलाइज नहीं करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, आपको जानकारी है? बोले सर मैंने इस विषय में कभी सोचा नहीं कि इसकी बड़ी स्थिति है जो महत्वपूर्ण है कि जब हम सबको रोजगार प्रदान नहीं कर सकते, ये बात 100% सत्य है। इतनी बड़ी जनसंख्या में, और उसमें से भी जो युवा बेरोजगार हैं, उन सबको हम या सरकार या हमारा निजी क्षेत्र सारे मिलके भी सबको नौकरियां नहीं दे सकते, ये एक सत्य है। तो इसका विकल्प जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो क्या हो सकता है? अब इसका बेस्ट सॉल्यूशन बनता है कि इनके लिए स्वरोजगार के स्वावलंबन के अवसर प्रदान किए जाएं, और मुद्रा योजना का एकमात्र उद्देश्य यही है कि हम इन युवाओं को जो अभी रोज़गार की तलाश में हैं, अगर रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो इन्हें हम स्वरोजगार और स्वावलंबन के अवसर तो दे ही सकते हैं। और उसी प्रमुख उद्देश्य के लिए ये योजना प्रारंभ की गई थी। और आपको जानकर हर्ष होगा कि इस योजना में अब तक ये फिगर 24 नवंबर 2023 की है जो मैं आपको दे रहा हूँ, 4.8 लाख करोड़ का डिसबर्समेंट हो गया है, और करीब 44 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। तो योजना का जो एक रिजल्ट है और जो योजना का मुख्य उद्देश्य है, उसके नज़रिए से अगर इसे देखा जाए तो हमारे कंट्री की इस समय ये नितांत आवश्यकता है कि हम जिन लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे हैं तो उनको कम से कम स्वरोजगार तो देने की स्थिति में हैं इस योजना के माध्यम से। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एक धारणा जो अपने आप में सत्य और तथ्य पर आधारित नहीं है कि इसमें जो लोन दिए जाते हैं वो सब एनपीए हो जाते हैं, उसे मेरे बैंकर साथियों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है, अपील है कि अपने दिमाग से निकाल दें और इस एक अच्छे उद्देश्य में देश का साथ दें और योजना में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे वीडियोस को शेयर और लाइक करें, अपने कमेंट्स भेजते रहें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।